गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप जी, कैसे? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू आईबीआर। अपने रिकॉर्ड के बारे में कुछ बताएं। Okay. Uh, so last year I have climbed Mount Kangyatse 1, ओके, uh, and I'm the youngest person to climb that at the age of 16. ओके, So the height of the peak is 6,400 meters, राइट, and that is located in Ladakh. ओके। Yeah. So while going to the climb, uh, हम्म, I found blue ice and lots of new equipment. So I अच्छा, used Jumar ओके, and new kinds of equipment like carabiner and figure of eight to for rappelling. अच्छा, ओके, Yeah. So there I also found blue ice. Blue हम्म, ice is a kind of ice which is too hard from normal snow. ओके, So on normal snow, your crampon would fix properly, but on हम्म, blue ice, it's a bit difficult to fix. So ओके, it was a bit hard to climb, and it was more like a very technical peak. राइट। Yeah. तो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट देयर? Were there any security thing? Did you take any security check? Ki it is safe over there or what? Yeah. So I go to climb with my coach, Romal Bharatwal and Bharat sir. So Okay. with them I go. So Mm-hmm. they take the permissions and everything for from the government for climbing. Okay. Kartike, you can talk in Hindi also. There is no problem. Okay. Okay. Yeah. आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली कैसे प्रिपेयर किया इस एक्सपीडिशन के लिए, इस Mentally and physically. माउंटेनियरिंग के लिए? हाँ. सो मैं रोज सुबह 4 बजे उठता था और मेरा रूटीन स्टार्ट होता था 4 बजे. ओके। सो 4 बजे उठ के मैं जिम जाता था और जिम में वर्कआउट करता था मोस्टली एंड्योरेंस बेस्ड और agility, stability, or strength training. So, ओके, so that I would be strong enough to climb the mountain. ओके, और उसके बाद मैं डायरेक्ट 7 बजे जिम में ही स्नान-वान करके उधर हुँ, से कॉलेज चले जाता था. हुँ, सो मैं अभी 11th क्लास में हूँ. आई एम ओके, 16 years old. Yeah. I climbed that peak at age of 15. 15 and some months also? Yeah, now I'm 16. Okay, 1 year Yeah, back. yeah. Okay. We are sharing your screen here on with us. We are sharing, okay? Just Okay, have a look at whatever you have send. achieved. Okay. This is the video. Yeah, this is the traverse while going to the summit. Okay. Yeah, I'm behind him. इट सीम्स ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ठंड रही होगी वहां पर, इजंट हाँ, इट? yeah, it's a very cold peak. Like ब्लू आइस रहता है तो उतना स्ट्रांग होने के लिए तो बहुत ठंड भी सहना पड़ेगा ना पहाड़ है. राइट। तो तो बहुत आपने चैलेंजेस क्या क्या फेस किए इस पीक तक पहुंचने के लिए? मोस्टली ब्लू आइस तो एक सबसे बड़ा चैलेंज था. उसके अलावा घर पे लाइक डाइट फॉलो करना और हम्म, पढ़ना लाइक साइमल्टेनियसली पढ़ना भी चाहिए और उसके बाद ट्रेनिंग भी करना चाहिए. तो अ, थोड़ा उस पे ज़्यादा स्ट्रेस होता था पर आई मैनेज्ड टू डू दैट. ओके। तो हु वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द इंस्पिरेशन? कैसे इंस्पिरेशन मिली आपको? सो इंस्पिरेशन माउंटेनियरिंग के लिए मेरी दीदी एक्चुअली अभी एमबीबीएस सेकंड ईयर कर रही है. तो ओके, अ, 5 साल पहले व्हेन आई वाज 11, तो 11 ओके, साल का था तब वो एक क्लाइंब को जा रही थी माउंट रुद्रगयरा.
ओके। उत्तराखंड में है। हम्म। तो वो उधर जा रही तो मेरे को भी जाने का इच्छा हुआ था और मैं भी उनके साथ गया था। तो ओके। तो उधर से मेरे को माउंटेनियरिंग पे रुचि बढ़ा और तब से स्टार्ट किया। ओके। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? कुछ और भी आपने माउंटेनियरिंग करके कुछ अचीव करना है या कैसे? मतलब एक तो सो ये हो गया आपका कांग यात्से का, राइट? कांग यात्से वन, है ना? हाँ, अब नेक्स्ट क्या है आपका? सो मेरा लॉन्ग टर्म गोल इज़ एनडीए। एनडीए करके मेरे को एयरफोर्स में जाना है और ओके। पर उससे पहले अभी 11th के बाद अप्रैल 7th को आई एम गोइंग फॉर माउंट एवरेस्ट। ओके। So at the age of 16, maybe I'll be doing that. ओके। So Within 1 year you can achieve that, isn't it? 1 year, like I did not understand. Like, what do you mean? मतलब within 1 year you can achieve that. Yeah, like in a month, like April 7th to May, the duration of the climb is. ओके। So मैं अभी उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ और मुझे स्पॉन्सर मिलेगा तो और अच्छा रहेगा। तो फाइनेंशियल सपोर्ट। you will take 1 month to achieve this from लाइक April to May? सो मेरा एक्सपीडिशन अप्रैल में स्टार्ट होगा और मई में विंडो आता है सब एवरेस्ट के लिए, तो तब ओके। सबमिट हो जाएगा। ओके। उसका प्रिपरेशन इज़ लाइक लेंदी, लाइक मैं 2-3 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, अभी जाके चांस मिल रहा है मेरे को एवरेस्ट जाने को, पर स्पॉन्सर भी चाहिए। राइट। या मुझे एक बात बताएं, जैसे व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दैट जर्नी, आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या था? ओके, लाइक आपको कितने दिन लगे थे उस जर्नी को पूरा करने में? अराउंड 9-10 दिन लगे थे सबमिट 9-10 करने दिन, को। है ना? हाँ, तो 10 दिन में ऐसा सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था जो आप अभी भी याद करते हैं तो आपको शिवर्स आते हैं, या इट हुँ, वाज वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ थिंग जो आप अभी भी याद करके वो होते हैं कि हाँ ये हाँ। तो बहुत ही अच्छा था? वैसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं पर बोलने के लिए लाइक समिट पुश के वक़्त द सनराइज़, लाइक सनराइज़ इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग देयर। ओके, एंड सनराइज की। हाँ, लाइक हम्म। ऐसे जोश आता है अंदर से कि चढ़ना है। यू हैव टू डू, है ना? हाँ, वो वाली हाँ, अचीवमेंट के लिए। हाँ। राइट। और उसके बाद समिट पे पहुँचने के बाद हमारा हिंदुस्तान का झंडा लहराते हुए वो गर्व सा फीलिंग आता है, राइट, और वो भी अच्छा है। पैट्रियोटिक भी होगा, हाँ, इजंट? एक वो वाला गर्व तो है ही है, पैट्रियोटिक ऑल्सो, है ना? हाँ। आपने सेफ्टी मेजर्स क्या लिए थे जब आपने ये जर्नी किया, माउंटेनियरिंग किया? कुछ आपने सेफ्टी मेजर्स भी लेके चले होंगे कि हाँ, ऐसे लाइक जाए तो क्या होगा, है ना? हाँ। मेडिकल किट और जुमार, वो सारे सेफ्टी मेजर, पिटॉन्स, फ्रेंड्स करके बहुत सारे इक्विपमेंट है, सो एडवांस टाइप ऑफ इक्विपमेंट। सो वो हम्म। सब के मैनेज करते हो सेफ्टी के लिए। पर वो जो भी मुश्किल समय आता है ना, वो ऐसे सडनली आता है, माउंटेन तो बता के नहीं लाएगा ना, तो वो राइट। हम हाँ, कुछ नहीं कर सकते वैसे मोमेंट बिल्कुल। में। एक मैंने सुना हुआ है कि वहां पे बर्फ के तूफान आते हैं। डिड यू हाँ। फेस एनीथिंग लाइक दैट? हाँ, उसको व्हाइट आउट भी कहते हैं, तो वैसे होने की वजह से अभी मैं रिसेंटली हम्म। माउंट अकोंकागुआ, साउथ अमेरिकाज़ हाईएस्ट पीक, ओके। ये जनवरी में समिट करके आ रहा था। ओके। तो उधर व्हाइट आउट हुआ था पूरा, हमारा समिट हाँ। होने के बाद। हाँ, तो आते वक़्त नीचे हमारे 5 स्टेप आगे मेरा टीममेट जो है, वो नहीं हाँ। दिखाई देता था मेरे को। अच्छा, मतलब इट वाज उतना ज़्यादा पूरा। बुरा, मतलब हाँ, पूरा का पूरा स्नो की ये कह लीजिए, इजंट इट? हाँ। हम्म। आपकी टीम में कितने लोग हैं? मतलब आप कितने लोग ये करते हैं माउंटेनियरिंग? वो डिपेंड्स अभी कौन-सा क्लाइम्ब जा रहे हो। मेरा गोल एक्चुअली 7 समिट्स है, तो 7 ओके। समिट्स में अभी तक मैंने 6 समिट्स कर लिया और अभी ओके, एवरेस्ट करने से मेरा 7 समिट्स हो 7 जाएगा। समिट हो 7 जाएगा। समिट्स इज़ लाइक
क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक्स ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स, लाइक 7 कॉन्टिनेंट है और 7 के साथ हाईएस्ट अचीव करना है और आई विल बी द यंगेस्ट पर्सन टू डू दैट 7 वाओ! समिट्स। बहुत अच्छा है ये और हाँ, हम वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाकी अपनी और अचीवमेंट्स के बारे में बताएं जो अगर आपने आईबीआर के साथ या एबीआर के साथ अगर आपने किए हैं तो। हाँ। मैंने अपने 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन माउंट एल्ब्रूस द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप फ्रॉम ओके। ईस्ट और वेस्ट साइड से चढ़ा है और अच्छा। मैं वो भी 24 घंटे के अंदर और मैं ओके। उसके लिए यंगेस्ट पर्सन हूँ। वाओ! वंडरफुल। और उसके साथ ये माउंट ज़ोजोंगो और माउंट कांग्यात्से 2, ये कांग्यात्से 1 का बोल रहे थे पहले, हाँ, अभी बिल्कुल। कांग्यात्से 2 वो दोनों मैं 72 आवर्स में, दो 6000 मीटर्स पीक है, ओके, मतलब एवरेस्ट से 2000 मीटर कुछ कम है। सो ओके, वो दोनों 72 आवर्स में साथ में चढ़ा और ओ मैं यंगेस्ट हूँ उसके लिए भी। ओके। हाँ, और 7 समिट्स में मैं माउंट किलिमंजारो अफ्रीकाज़ हाईएस्ट पीक, माउंट हुँ, कोज़ियास्को ऑस्ट्रेलियाज़ हाईएस्ट पीक, हुँ, माउंट हुँ। एल्ब्रूस यूरोप्स हाईएस्ट हुँ, पीक और माउंट विंसन अंटार्कटिकाज़ हाईएस्ट पीक। ओके, अ, और मैं इंडिया में यंगेस्ट पर्सन हूँ वो चढ़ने के लिए, ओके। विंसन, माउंट विंसन। और आपके उसके बाद पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स पे इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ा जब आप उनको पता चला कि यू हैव मेड अ रिकॉर्ड विद अस? वो बहुत खुश होते हैं कि इतना बड़ा अचीवमेंट कर रहा हूँ मैं उनका। बिल्कुल, और बिल उसके बाद मैं माउंट देनाली, इट्स वर्ल्ड्स 9th डेंजरस माउंटेन और बहुत सारे लोग एवरेस्टर भी वो चढ़ नहीं पाते वैसा पीक, वो भी चढ़ा हूँ, लास्ट हुँ, ईयर ही चढ़ा। हाँ, ओके। और रिसेंटली माउंट अकोंकागुआ साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक और हुँ, अभी माउंट एवरेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ और उसके ओके, लिए अभी स्पॉन्सर भी ढूँढ रहा हूँ। ओके। हाँ, तो कार्तिकेय हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत जल्दी आपकी तरफ से हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड के बारे में सुनने को मिले। ठीक है? हाँ, ज़रूर। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक बाय यू, बाय। थैंक यू।